शादी की पहली रात के बारे में गलत फहमियां। कल रात ट्विटर पर एक खबर पड़ी कि एक 16 साल लड़की को महज इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो कंवारी साबित ना हो सकी। काफी लोग उस वक्त चौंक गए होंगे कि ऐसे भी लोग दुनिया में पाए जाते हैं जो शादी की पहली रात हम बिस्तरी के दौरान खून निकलने को ही कंवारापन मानते हैं। हो सकता है कि आज की ये वीडियो बहुत सारे लोगों पर नागवार गुजरे, लेकिन ये हमारे मुआशरे की तल्ख हकीकत है और यही हकीकत मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। मेरा उठना बैठना उन लोगों में रहा है, बल्कि अब भी मुझे अक्सर मेरे साबिका मोहल्लेदार नौजवान मिलते हैं जो इस किस्म की सोच रखते हैं कि शादी की पहली रात खून ना निकला तो लड़की चालू है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में दुनिया के सबसे ज्यादा जिना वगैरह होते हैं। इस वीडियो में आपको इस तबके की सोच दिखाता हूं कि शादी को और बीवी को ये लोग क्या समझते हैं। एक ऐसी किस्म जो शादी की पहली रात खून ना निकलने पर अपनी ही बीवी को चालू समझना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये वो नौजवान होते हैं जिनकी सारी उम्र गलत कार्यों में गुजरी है। अब शादी हुई तो इनके नजदीक बीवी सील पैक होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने जो मेयार तय किया है वो है खून का निकलना। इन लोगों को समझाने की जरूरत है कि बचपन या लड़कपन में खेल कूद के दौरान या सीढ़ियों पर या रस्सा कूदते हुए, साइकिल चलाते हुए वो बारीक सी झिल्ली जिसके हटने से खून निकलता है, वो झिल्ली फट सकती है। लिहाजा अगर पहली रात खून नहीं निकला तो ये लाजमी नहीं कि आपकी बीवी बदकिरदार है, या अगर खुदा न खास्ता वो पहले किसी से ऐसा अमल करवा चुकी है तो वो जाने अल्लाह जाने, वो आपको जवाब दे आपके निकाह में आने के बाद की है, पहले की नहीं। पहले के बारे में आपको इतने शुबहात थे तो तफ्तीश करके शादी करते, ना कि अब इसका जीना हराम करो। सबसे बड़ी बात, क्या तुम खुद कंवारे हो? दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो शादी की पहली रात बीवी को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ देने को मर्दानगी समझते हैं। इनके नजदीक अगर पहली रात हम बिस्तरी के दौरान बीवी को तकलीफ की शिद्दत से रोने पर मजबूर ना किया तो इनसे बड़ा मर्द कोई नहीं। अगर ऐसा भी हो जाए तो अगले दिन दोस्तों को बढ़ चढ़ कर किस्से सुनाते हैं। अगर आप किसी अस्पताल की इमरजेंसी में काम करते हैं या आपका कोई जानने वाला काम करता है तो आपको इल्म होगा कि हर माह 1 या 2 केसेस ऐसे लाजमी आते हैं कि शादी की पहली रात दर्द की शिद्दत लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकी और इसकी हालत गैर हो गई। इन सूर में मर्दों को समझाने की जरूरत है कि औरत भी इंसान है। आपकी बीवी भी किसी की बहन बेटी है। अगर वो इस अमल से अभी यूज टू नहीं हो पा रही तो उसे कुछ वक्त दो, बेशक चंद दिन दे दो। लाजमी नहीं पहली रात ही ये एग्जाम लेना ही लेना है। बंदाए खुदा, इससे इस अमल के दौरान बिल्कुल वैसा ही दर्द होता होगा जैसा मारपीट का दर्द हो। हर औरत, हर लड़की की जिस्मानी बर्दाश्त अलग अलग होती है। अगर आप ज्यादा तकलीफ में देखें तो रुक जाए, कल से ही, परसों से ही। अल्लाह जिंदगी रखे, वो आपकी अपनी है, आप इसके तमाम हकूक रखते हो। आपसे किसने कह दिया कि पहली रात ये काम करोगे तो ही वलीमा जायज होगा या आप मर्द गर्दाने जाओगे? तीसरी किस्म उन लड़कों की है जो जिनसी अमल के दौरान ज्यादा दौरानिए को मर्दानगी गर्दानते हैं। इनके नजदीक अगर शादी की पहली रात आपने जिनसी अमल में 1 घंटे से कम वक्त लगाया तो आप मर्द ही नहीं। और ये बदकिस्मती से इस मुगालते का शिकार पढ़े लिखे हजरात भी हैं। मेरे एक इंतहाई करीबी दोस्त सारी उम्र ज़िना और गलत कार्यों में मुलव्विस रहे। शादी करीब आई तो इन्हें एहसास कमतरी होना शुरू हो गया कि पहली रात में 1 मिनट या इससे कम वक्त में ही नजूल का शिकार ना हो जाऊं। लिहाजा इस प्रेशर में उन्होंने शादी से 1 माह कबल एक हकीम से माजून लेकर खाना शुरू किया। हजारों रुपए भी लगाए और शादी की पहली रात मुसलसल 40 मिनट बिनते हवा को इसकी मर्जी के खिलाफ रौंदते रहे। नतीजा ये हुआ कि बीवी को रात को 3 बजे अस्पताल ले जाना पड़ा और सारे जमाने से झूठ बोलना पड़ा कि इसके मेदे में दर्द उठा है। इन लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि लाजिम नहीं कि लड़की को नुक्ता सुकून तक पहुंचाने के लिए आपको जिनसी अमल में ज्यादा वक्त लगाना पड़े। आप जिनसी अमल से पहले भी बहुत से काम करके इस अमल में मदद ले सकते हो। चौथी किस्म उन लोगों की है जिनके नजदीक शादी की पहली रात कम से कम 5 या 6 बार ऐसा अमल करना उम्र भर की भड़ास निकाल देने के बराबर है, या इससे इन्हें
अगली 23 मार्च पर तमगाए मर्दानगी मिलेगा। ऐसे लोगों के दोस्त भी फिर इन्हीं की सोच के मालिक होते हैं। वलीमे की सुबह सुबह दूल्हे को देखते ही इनका सबसे पहला सवाल यही होता है, हाँ भाई किन्नी वारी? और दूल्हा भी कमीनगी वाली मुस्कुराहट के साथ उंगलियों से तादाद बताएगा और बढ़ा चढ़ा कर बताएगा। इसके नजदीक ये इज्जत का पैमाना है। वो जितनी ज्यादा तादाद बताएगा, मुआशरे में इसकी उतनी इज्जत गर्दानी जाएगी। इसे समझाने की जरूरत है कि आप अपनी बीवी का लिबास हो। आपने ऐसे राज शेयर करके भरे बाजार में अपनी बीवी को खुद बेलिबास कर दिया है और अपने ही दोस्तों के जहन में अपनी ही बीवी के बारे में गंदगी का एक बीज बो दिया है। 5वीं किस्म उन लोगों की है जिनकी सारी उम्र गंदी फिल्में देखते गुजरी और इनके दिमाग पर गंदी फिल्मों के सीन सवार रहते हैं और इन्हें शादी की पहली रात का शिद्दत से इंतजार होता है कि ये सारे सीन परफॉर्म करके अपने आप को मर्द मनवाया जाए। उन लोगों को समझाने की जरूरत है कि इन मूवीज में काम करने वाले सारे के सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं जो मुख्तलिफ और महंगी अद्वियात का सहारा लेकर लोगों में बेराह रवी और खन्नास भर रहे हैं और नोट छाप रहे हैं। इन महंगी अद्वियात के बगैर वो भी आम इंसान ही है, कोई बाहुबली नहीं। इनका मकसद नोट छापना होता है, आप लोगों को तरगीब देना नहीं कि अपनी बीवी को अखाड़ा बना लो। बदकिस्मती से हम उस मुआशरे में रहते हैं जहां माएं अपनी बेटियों और बाप अपने बेटों से इन मामलात पर बात करते शर्माते हैं। इन्हें ये बातें माँ बाप नहीं समझाते, मसाजिद के इमाम नहीं समझाते, उम्र में बड़े दोस्त या पढ़े लिखे दोस्त नहीं समझाते। तो फिर गलत सोहबत अपना असर दिखाती है और इंसान चलता फिरता जिनसी दरिंदा बन जाता है जो बीवी को बच्चे पैदा करने और एक मशीन के सिवा कुछ समझने को तैयार ही नहीं होता। इस उम्मीद पर यह वीडियो बना रहा हूं कि अगर इन 5 इकसाम में से कोई एक शख्स भी ये वीडियो देखकर अपनी सोच बदल ले तो किसी की बहन बेटी अखाड़ा बनने से बच जाएगी। ये बात जहन में रखिएगा कि कल को आपने भी बेटी का बाप बनना है और बेटियां जब किसी की बीवियां बनती हैं तो वो चाहने और प्यार करने के लिए होती हैं, अखाड़ा बनाने के लिए नहीं। बीवियों को यूं प्यार से रखें जैसे कांच के बर्तन रखे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त अदील शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।